सुनो, भगवान के पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर हम लोगों के पास सामर्थ्यता इतनी नहीं है कि हम भगवान की सभी वस्तुओं को संभाल पाएं। जैसे ही भक्त भगवान के पास जाता ना, तो भगवान सबसे पहले उसको भुक्ति देते हैं। क्या देते हैं? भुक्ति। भोग, वासना, वस्तुएं मांग लो, लुगाई मांग लो, पति मांग लो, बच्चे मांग लो, गाड़ी वाहन मांग लो। जैसे ही कोई जाता भक्ति करता तो भगवान पहले भुक्ति देते। भुक्ति क्यों देते हैं? बोले भुक्ति देने से जीव को नाचना पड़ता, जीव को खुद नाचना पड़ता, इसलिए भगवान भुक्ति देते। पर कुछ चतुर जीव होते हैं, वो कहते हैं हमें नाचना वाचना नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है बहुत दुस्तार है, बार बार जन्म लेना मरना नहीं है, ये झंझट हमें खत्म करना है, कोई और सामान दो। तो भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, भुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो। अब ठीक है, हाँ आनंद है, अब आनंद है, अब आनंद है। तो पहले भुक्ति देकर नचाते हैं, लेकिन कुछ लोग चतुर होते, वो कहते मुक्ति दो, मुक्ति, हाँ हाँ लो मुक्ति ले लो, आनंद करो, जाओ। अब मुक्ति हो गई तो अब आपका जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, भगवान में विलीन हो जाओगे, झंझट खत्म। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा, ऐसा लिखा है। लेकिन मुक्ति हो जाएगी तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, झंझट खत्म। लेकिन कोई जीव ज्यादा चतुर होता है, केवट जैसा, मीराबाई जैसा, केवट जैसा, सबरी के जैसा, ज्यादा होशियार होता है, तो भगवान कहते भुक्ति ले लो। अरे भगत हटाओ हटाओ, केवट जी को भगवान ने मुद्रिका दी, मुद्री, ले लो ले, ना 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 भुक्ति नहीं चाहिए। अच्छा मुक्ति ले लो, बोले उसकी जरूरत नहीं, आपको देख लिया मुक्त हो जाए। तो अब क्या चाहिए? केवट बोले प्रभु हमको भुक्ति और मुक्ति दोनों नहीं चाहिए, हमको तो भक्ति चाहिए। भगवान बोले यही कठिन है, और कुछ मांग लो बाकी ये ना मांगो। तो भगवान को भक्ति देना बड़ा कठिन है। क्यों? बोले भुक्ति मांगोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, और भक्ति मांगोगे तो भगवान को नाचना पड़ेगा। हाँ, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे ताई अहीर की छोरी यहाँ चचिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो यदि हमसे ये मुक्ति मांग लेगा तो झंझट ठीक है, भुक्ति मांग लेगा तो इसको नाचना पड़ेगा, पर ये भक्ति मांग लेगा। प्रहलाद जी ने भक्ति तो मांगी, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। भगवान बोले लो लफड़ा फंसा दिया। तो भगवान को भक्ति देने में बड़ी कठिनता है, और सब देने में सरलता है, भक्ति देने में कठिनता है। इससे सिद्ध होता कि पागलो, यदि तुम्हें नाचना है तो भुक्ति मांगो, और भगवान को नचाना है तो भक्ति मांगो। और भगवान की कथा, भागवत कथा भक्ति का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? बोलो 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 बोलो। भक्ति का ग्रंथ है, मुक्ति का ग्रंथ है, तृप्ति का ग्रंथ है। जो भागवत का आश्रय लेता है, भागवत की शरण लेता है, भागवत जी की शरण में बैठता है, वो तृप्ति भी पाता, परीक्षित जी की तरह मुक्ति भी पाता, और उद्धव जी की तरह भक्ति भी पाता है। तो कितनी अद्भुत बात है, एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। भाई आपको किराना का सामान खरीदना तो किराना स्टोर पे जाओ, आपको बीज खरीदना खेती के लिए तो बीज भंडार पे जाओ, आपको कपड़ा खरीदना तो किराना स्टोर पे नहीं मिलेगा, कपड़े की दुकान पे जाओ। लेकिन सब कुछ खरीदना तो एक जगह ऐसी है जो जहां सब मिलेगा। बोले क्या? बोले मॉल चले जाओ, वहां सब मिल जाएगा, सब कुछ आपको आइटम मिल जाएगा, जो मन में आए सो उठाओ, बढ़िया आनंद लो। जय बजरंगबली की। ऐसे ही आपको भुक्ति चाहिए तो बागेश्वर धाम पे नारियल बांधो, भुक्ति चाहिए तो नारियल बांधो,
मुक्ति चाहिए तो सन्यासी बाबा की साधना लो, और भक्ति चाहिए तो भागवत कथा में बैठ जाओ, सब प्राप्त हो जाएगा। तो भैया यह आस्था और संस्कृति का धाम, सेवा का धाम बागेश्वर धाम है, जहां बालाजी विराजमान, उनकी सन्निधि में भक्ति के ग्रंथ की कथा हो रही है। बोलो भागवत भगवान की